श्रीमद् भागवतम स्कंध 3 यथास्थिति अध्याय 15 ईश्वर के साम्राज्य का वर्णन। श्री मैत्रेय ने कहा, हे विदुर, महर्षि कश्यप की पत्नी दिति ने जान लिया था कि गर्भ में पल रहे उसके पुत्र देवताओं के लिए परेशानी का कारण बनेंगे। इसलिए वह कश्यप मुनि के शक्तिशाली वीर्य को, जो कि दूसरों के लिए मुसीबतें लाने वाला था, लगातार 100 वर्षों तक अपने गर्भ में धारण करती रही। दिति के गर्भ के बल से सारे लोकों में सूर्य और चंद्रमा की रोशनी कम हो गई और अलग अलग लोकों के देवता उस बल से परेशान होकर ब्रह्मांड के सृजनकर्ता ब्रह्मा से पूछने लगे कि चारों दिशाओं में अंधेरे का ये फैलाव क्या है। भाग्यशाली देवताओं ने कहा, हे महान, जरा इस अंधकार को देखो, जिसे आप अच्छी तरह जानते हैं और जिससे हमें चिंता हो रही है। चूंकि काल का प्रभाव आपको स्पर्श नहीं कर सकता, इसलिए आपके सामने कुछ भी अप्रकट नहीं है। हे देवताओं के देव, हे ब्रह्मांड को धारण करने वाले, हे अन्यलोकों के समस्त देवताओं के शिरोमणि, आप आध्यात्मिक तथा भौतिक दोनों ही जगतों में रहने वाले समस्त जीवों के इरादों से वाकिफ हैं। हे बल और विज्ञानमय ज्ञान के मूल स्रोत, आपको नमस्कार है। आपने भगवान से अलग हुए जुनून के रूप को स्वीकार किया है। बाहरी ऊर्जा की मदद से आप अप्रकट स्रोत से उत्पन्न हुए हैं। आपको नमस्कार है। हे प्रभु, संपूर्ण लोक तुम्हारे स्वरूप में ही विद्यमान है और सभी जीवों की उत्पत्ति भी तुमसे ही हुई है। इसलिए तुम ही इस ब्रह्मांड के कारण हो और जो कोई भी तुम्हारा ध्यान अनन्य भाव से करता है, उसे भक्ति का योग प्राप्त होता है। जो लोग सांस प्रक्रिया को साध कर मन और इंद्रियों को काबू में कर लेते हैं और इस तरह से अनुभवी प्रौढ़ योगी बन जाते हैं, उनकी इस जगत में हार नहीं होती। ऐसा इसलिए है कि योग में इस तरह की सिद्धि के कारण उन्हें आपकी कृपा प्राप्त हो जाती है। ब्रह्मांड के सारे जीव वैदिक आदेशों से उसी तरह चलते हैं जैसे एक बैल अपनी नाक में बंधी रस्सी से चलता है। वैदिक साहित्य में दिए गए नियमों का उल्लंघन कोई नहीं कर सकता। उस महान व्यक्ति को हम सादर नमन करते हैं जिसने हमें वेद दिए हैं। देवताओं ने ब्रह्मा से प्रार्थना की, हमारी दयनीय दशा पर दया करके हम पर कृपा की दृष्टि डालिए। अंधकार के कारण हमारे सभी कार्य रुक गए हैं। जिस प्रकार ईंधन आग को बढ़ाता है, उसी प्रकार दिति के गर्भ में कश्यप के वीर्य से उत्पन्न भ्रूण ने पूरे ब्रह्मांड में पूर्ण अंधकार कर दिया है। श्री मैत्रेय ने कहा, इस प्रकार दिव्य ध्वनि से समझे जाने वाले भगवान ब्रह्मा ने देवताओं की प्रार्थनाओं से प्रसन्न होकर उन्हें संतुष्ट करने का प्रयास किया। ब्रह्मा जी बोले, मेरे मन से उत्पन्न हुए 4 पुत्र सनक, सनातन, सनंदन और सनई कुमार तुम्हारे दादा हैं। कभी कभी वे बिना किसी इच्छा के भौतिक और आध्यात्मिक आकाशों में विचरण करते रहते हैं। इस प्रकार समस्त ब्रह्मांडों की यात्रा करने के पश्चात वे आध्यात्मिक आकाश में भी प्रविष्ट हुए, क्योंकि वे संपूर्ण भौतिक कल्मशों से मुक्त थे। आध्यात्मिक आकाश में अनेक आध्यात्मिक ग्रह हैं, जिन्हें वैकुंठ कहा जाता है, जो परम पुरुष भगवान और उनके शुद्ध भक्तों का निवास स्थान है और संपूर्ण भौतिक ग्रहों के निवासियों द्वारा पूजे जाते हैं। वैकुंठ ग्रहों में सभी निवासी भगवान पुरुषोत्तम के समान आकार प्रकार वाले होते हैं। वे सभी इंद्रिय सुख की इच्छाओं से परे होकर भगवान की भक्ति में लगे रहते हैं। वैकुंठलोक में भगवान रहते हैं, जो सर्वप्रथम पुरुष हैं और जिन्हें वेद पुराणों के माध्यम से समझा जा सकता है। वे निष्कलंक सतोगुण से पूर्ण हैं, जिसमें रजोगुण या तमोगुण के लिए कोई स्थान नहीं है। वे भक्तों की धार्मिक उन्नति में योगदान करते हैं। उन वैकुंठ लोकों में कई वन हैं जो अति शुभ हैं। उन वनों के पेड़ कल्प वृक्ष हैं जो सभी ऋतुओं में फूलों और फलों से लदे रहते हैं, क्योंकि वैकुंठ लोक में सब कुछ आध्यात्मिक और साकार होता है। वैकुंठ के धाम में निवासी अपनी विमानों में अपनी पत्नियों और प्रेमिकाओं के साथ यात्रा करते हैं और भगवान के चरित्र और कार्यों का शाश्वत रूप से गुणगान करते हैं, जो हमेशा सभी अशुभ गुणों से परे रहते हैं। भगवान की महिमा का गान करते हुए वे सुगंधित और शहद से भरे हुए खिले हुए मधुवी फूलों की उपस्थिति का भी उपहास करते हैं। जब भौरों का राजा भगवान की महिमा का बखान करते हुए ऊंचे स्वर में गुंजारता है, तो कबूतर, कोयल, सारस, चक्रवाक, हंस, तोता, तीतर और मोर का शोर तुरंत थम जाता है। ये दिव्य पक्षी सिर्फ भगवान की महिमा सुनने के लिए अपना गाना बंद कर देते हैं। यद्यपि मंदार, कुंद, कुर्बक,
उत्पल, चंपक, अर्ण, पुन्नाग, नागकेशर, बकुल, कुमुदिनी तथा पारिजात जैसे फूलने वाले पौधे दिव्य सुगंध से परिपूर्ण हैं। फिर भी वे तुलसी की तपस्या के प्रति सजग रहते हैं, क्योंकि भगवान तुलसी को विशेष महत्व देते हैं और स्वयं तुलसी की पत्तियों की माला पहनते हैं। वैकुंठ में रहने वाले लोग अपने अपने विमानों, जिनका निर्माण वैदूर्य, मरकत और स्वर्ण से किया गया है, में सफर करते हैं। हालांकि वे अपने प्रियतमाओं के साथ हैं, जिनके बड़े बड़े नितंब और सुंदर हंसने वाले चेहरे हैं। उन्हें उनके हंसी मजाक और सुंदरता से कोई कामुक उत्तेजना नहीं होती। वैकुंठलोक की स्त्रियां इतनी सुंदर हैं जैसे स्वयं देवी लक्ष्मी हों। ऐसी दिव्य सुंदरियां, जिनके हाथ कमलों से खेलते हैं और पैरों के नूपुर बजते हैं, कभी कभी संगमरमर की दीवारों को, जो कि सुनहरी सीमाओं से सजी हुई हैं, इस उद्देश्य से झाड़ू लगाती देखी जा सकती हैं कि उन्हें परमेश्वर का अनुग्रह प्राप्त हो सके। लक्ष्मियां अपने बगीचों में तुलसी दल अर्पित करके मूंगे से जड़े दिव्य जलाशयों के किनारों पर भगवान की पूजा करती हैं। भगवान की पूजा करते हुए वे पानी में उभरी हुई नाक वाले अपने सुंदर चेहरों के प्रतिबिंब को देख सकती हैं और ऐसा लगता है कि भगवान द्वारा उनके चेहरों पर चुंबन करने से वे और भी सुंदर हो गई हैं। ये बहुत ही खेदजनक है कि दुर्भाग्यशाली लोग वैकुंठलोक के बारे में चर्चा नहीं करते हैं, बल्कि ऐसे विषयों में लगे रहते हैं जो सुनने लायक नहीं हैं और जो मनुष्य की बुद्धि को भ्रमित करते हैं। जो लोग वैकुंठ के विषयों को त्याग कर भौतिक दुनिया की बातें करते हैं, उन्हें अज्ञान के सबसे गहरे अंधेरे में फेंक दिया जाता है। ब्रह्मा जी ने कहा, हे प्रिय देवताओं, मनुष्य का जीवन इतना महत्वपूर्ण है कि हमें भी मनुष्य के रूप में जन्म लेने की इच्छा होती है, क्योंकि मनुष्य के शरीर से परमेश्वर और उनके निवास को जाना जा सकता है। यदि कोई व्यक्ति मनुष्य के रूप में जन्म लेकर भी परमेश्वर और उनके निवास को नहीं जान पाता, तो ये समझना चाहिए कि उस पर प्रकृति का बहुत प्रभाव है। भगवान की महिमा सुनकर जिन लोगों के शरीर में परिवर्तन आने लगता है, सांस तेज हो जाती है और पसीना आने लगता है, उन्हें भगवान के लोक की प्राप्ति होती है, भले ही वे ध्यान या अन्य तपस्या न करते हों। भगवान का लोक भौतिक ब्रह्मांडों के ऊपर है और ब्रह्मा और अन्य देवता भी इसकी इच्छा करते हैं। इस प्रकार सनक, सनातन, सनंदन और सनय कुमार नामक महर्षियों ने अपने योग बल के माध्यम से आध्यात्मिक जगत के उपर्युक्त वैकुंठ में प्रवेश किया और अभूतपूर्व सुख की अनुभूति की। उन्होंने देखा कि आध्यात्मिक आकाश अत्यधिक अलंकृत विमानों से प्रकाशित था, जिनका संचालन वैकुंठ के सर्वोत्तम भक्तों द्वारा किया जा रहा था, और इस पर पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का शासन था। वैकुंठपुरी के 6 द्वारों से गुजरने और उसकी सजावटों से जरा भी विस्मित हुए बिना उन्होंने 7वें द्वार पर समान उम्र के 2 चमचमाते प्राणियों को देखा, जो गदाएं थामे हुए थे और अत्यंत मूल्यवान आभूषण, कुंडल, हीरे, मुकुट, वस्त्र आदि से सजे हुए थे। दोनों द्वारपालों के गले में और उनके चारों नीले हाथों के बीच ताजा फूलों की माला पड़ी हुई थी, जो कि मदहोश भौरों को अपनी ओर खींच रही थी। उनकी घुमावदार भौहें, असंतुष्ट नथुने और लाल आंखें देखकर लग रहा था कि वे कुछ परेशान हैं। सनक आदि मुनियों ने सर्वत्र सब द्वार खोल दिए। उन्हें अपना परायापन का कुछ भी भेद नहीं था। खुले मन से उसी प्रकार 7वें द्वार में अपनी स्वेच्छा से चले गए, जिस प्रकार वे पहले के सोने, हीरे तथा अन्य रत्नों से जड़े हुए 6 दरवाजों से आए थे। चारों बालक मुनि, जिनके पास अपने शरीरों को ढकने के लिए वायुमंडल के अतिरिक्त कुछ नहीं था, 5 वर्ष की आयु के लग रहे थे। यद्यपि वे समस्त जीवों में सबसे वृद्ध थे और उन्होंने आत्मा के सत्य की अनुभूति प्राप्त कर ली थी, किंतु जब द्वारपालों ने, जिनके स्वभाव भगवान को तनिक भी रुचिकर न थे, इन मुनियों को देखा तो उन्होंने उनके यश का उपहास करते हुए अपने डंडों से उनका रास्ता रोक दिया। यद्यपि ये मुनि उनके हाथों ऐसा बर्ताव पाने के योग्य न थे, जबकि सबसे योग्य व्यक्ति होने के नाते चारों कुमारों को श्रीहरि के 2 प्रमुख द्वारपालों द्वारा अन्य देवताओं की मौजूदगी में प्रवेश करने से रोक दिया गया। अचानक अपने सबसे प्रिय स्वामी श्रीहरि को देखने की तीव्र इच्छा के कारण उनके क्रोध से नेत्र लाल हो गए। ऋषियों ने कहा, ये कौन से 2 व्यक्ति हैं जिन्होंने इतनी विरोधी मानसिकता विकसित कर रखी है? ये भगवान की सेवा के उच्चतम पद पर नियुक्त हैं और उनसे यही उम्मीद की जाती है कि उन्होंने भगवान जैसे ही गुण विकसित कर लिए होंगे। ये दोनों वैकुंठ में कैसे रह रहे हैं? इस भगवत धाम में किसी शत्रु के आने की संभावना कहाँ है? भगवान का कोई शत्रु नहीं है, उनका कौन ईर्ष्यालु हो सकता है?
शायद ये दोनों व्यक्ति दोगले हैं, इसलिए दूसरों पर भी अपने जैसा होने का संदेह करते हैं। वैकुंठलोक में रहने वाले लोग और भगवान एक दूसरे के प्रति पूर्ण रूप से सामंजस्य रखते हैं, ठीक वैसे ही जैसे अंतरिक्ष में व्याप्त छोटे बड़े आकाश पूर्ण सामंजस्य रखते हैं। तो फिर जहां सब इतना सामंजस्य है, वहां भयबीज क्यों है? ये दोनों व्यक्ति दिखने तो वैकुंठ के निवासियों जैसे लग रहे हैं, पर उनमें यह विसंगति कहां से पैदा हुई? इसलिए हम विचार करें कि इन दो संदूषित व्यक्तियों को किस तरह दंड दिया जाए। जो दंड दिया जाए वो उपयुक्त होना चाहिए, क्योंकि इस तरह से अंततः उन्हें लाभ दिया जा सकता है। चूंकि उन्हें वैकुंठ जीवन के अस्तित्व में द्वैधता दिखाई देती है, इसलिए वे संदूषित हैं और उन्हें इस स्थान से भौतिक दुनिया में भेज दिया जाना चाहिए जहां जीवों के 3 प्रकार के शत्रु होते हैं। जब वैकुंठलोक के द्वारपालों, जो निश्चित रूप से भगवान के भक्त थे, ने देखा कि उन्हें ब्राह्मणों द्वारा शापित किया जा रहा है, तो वे तुरंत बहुत डर गए और अत्यधिक चिंता के साथ ब्राह्मणों के चरणों में गिर पड़े, क्योंकि ब्राह्मण के शाप का निवारण किसी भी प्रकार के हथियार से नहीं किया जा सकता। मुनियों द्वारा शापित होने के पश्चात द्वारपालों ने कहा, ये सर्वथा उचित है कि आपने हमें आप जैसे मुनियों का अपमान करने के कारण दंडित किया है, परंतु हम प्रार्थना करते हैं कि हमारे पश्चाताप पर आपकी कृपा हो और हम लगातार नीचे गिरते हुए भी परमेश्वर को भूलने का भ्रम न पालें। उसी क्षण नाभि से उगे कमल के कारण पद्मनाभ कहलाने वाले और सदाचारियों की प्रसन्नता के रूप भगवान को अपने ही दासों के द्वारा उन संतों के प्रति किए गए अपमान की खबर हो गई। वे अपनी पत्नी लक्ष्मी के साथ उस स्थान पर उन चरणों से चले गए जिनकी खोज सन्यासी और महान ऋषि करते हैं। सनक आदि मुनियों ने देखा कि भगवान विष्णु, जो पहले उनके हृदयों में लीन रहकर उनकी भावपूर्ण समाधि में ही दृष्टिगोचर होते थे, वे अब साकार मूर्ति में स्वयं उनके नेत्रों के सामने प्रकट हो रहे हैं। उन्होंने जब अपने संगियों के साथ छाता चमर आदि छत्र छाया सहित आगे कदम रखा तो धीरे धीरे हिल रहे श्वेत चामर के बालों के गुच्छे मानो 2 श्वेत हंस हों तथा अनुकूल हवा से छाते से टंगी हुई मोतियों की झालरें भी हिल रही थीं, मानो श्वेत पूर्णिमा के चंद्रमा से अमृत की बूंदें टपक रही हों या तेज हवा के झोंके से बर्फ पिघल रही हो। भगवान सभी आनंदों का भंडार हैं। उनकी मंगलमय उपस्थिति प्रत्येक व्यक्ति को आशीर्वाद देने के लिए है और उनकी स्नेहमयी मुस्कान और चमकता हुआ ध्यान हृदय को छू लेता है। भगवान के शरीर का रंग सांवला है और उनकी चौड़ी छाती पर देवी लक्ष्मी विराजमान है, जो समस्त स्वर्गलोक के शिखर पर विराजमान है। इस तरह से ऐसा लगता था कि भगवान स्वयं आध्यात्मिक दुनिया के सौंदर्य और भाग्य का विस्तार कर रहे हैं। वे पीले वस्त्र के बड़े कूल्हे भाग पर चमचमाती करधनी से सजे थे। उनको माला सुंदरता प्रदान कर रही थी, जो गूंजते भौरों द्वारा पहचानी जा रही थी। उनकी सुंदर कलाइयों पर सुशोभित कंगन थे और उन्होंने अपने वाहक गरुड़ के कंधे पर एक हाथ रखा हुआ था और दूसरे हाथ से कमल का फूल घुमा रहे थे। उनका चेहरा गालों से बढ़ाया जा रहा था, जो उनके मगरमच्छ के आकार की बालियों की सुंदरता को बढ़ा रहे थे, जो बिजली से भी तेज थे। उनकी नाक बड़ी थी और उनका सिर रत्न जड़ित मुकुट से ढका हुआ था। उनकी मजबूत भुजाओं के बीच एक आकर्षक हार लटका हुआ था और उनकी गर्दन में कौस्तुभ मणि से अलंकृत थी। नारायण का अद्भुत सौंदर्य उनके भक्तों के ज्ञान से कई गुना बढ़कर था। यह इतना आकर्षक था कि देवी लक्ष्मी की सुंदरता भी फीकी पड़ रही थी। हे देवगण, इस प्रकार प्रकट हुए भगवान मेरे भगवान शिव और तुम सभी के द्वारा पूजनीय हैं। ऋषियों ने उन्हें बड़ी उत्सुकता के साथ देखा और प्रसन्नता से उनके चरण कमलों में अपना मस्तक झुकाया। जब भगवान के चरणों से तुलसी के पत्तों की सुगंध लेकर आने वाली कोमल हवा उन ऋषियों के नथुनों तक पहुंची, तो उनके शरीर और मन दोनों में बदलाव का अनुभव हुआ, यद्यपि वे निर्विशेष ब्रह्म ज्ञान के प्रति आसक्त थे। उन्होंने भगवान का सुंदर मुख नीले कमल के भीतरी भाग जैसा प्रतीत हुआ और भगवान की मुस्कान खिले हुए चमेली के फूल सी प्रतीत हुई। मुनिगण भगवान का मुख देखकर पूर्णतया संतुष्ट थे और जब उन्होंने उनको और अधिक देखना चाहा तो उन्होंने उनके चरण कमलों के नाखूनों को देखा जो पन्ना जैसे थे। इस तरह वे भगवान के शरीर को बारंबार निहार रहे थे, अतः उन्होंने अंत में भगवान के साकार रूप का ध्यान किया। ये भगवान का वह रूप है जिसका ध्यान योग विधि के अनुयायी करते हैं और ध्यान में योगियों को यह मनोहर लगता है। ये रूप काल्पनिक नहीं अपितु वास्तविक है, जैसा कि महान योगियों ने सिद्ध किया है। भगवान 8 प्रकार की सिद्धियों से संपूर्ण है,
लेकिन अन्य लोगों के लिए इन सिद्धियों को पूर्ण रूप से प्राप्त करना संभव नहीं है। कुमारों ने कहा, हे प्रभु, आप धूर्तों को दर्शन नहीं देते, हालांकि आप सबके हृदय में विराजते हैं। परंतु जहां तक हमारी बात है, हम आपको अपने सामने देख रहे हैं, हालांकि आप अनंत हैं। हमने आपके बारे में अपने पिता ब्रह्मा से जो कथन सुने हैं, वे अब आपके कृपालु दर्शन से वास्तविक हो गए हैं। हम जानते हैं कि आप ही सर्वोच्च और सच्चे भगवान हैं, जो अपने दिव्य स्वरूप को शुद्ध अच्छाई के अप्रदूषित गुण के माध्यम से प्रकट करते हैं। आपका ये पवित्र और अमर स्वरूप आपकी कृपा और अटूट भक्ति के द्वारा ही उन महान ऋषियों द्वारा समझा जा सकता है जिनके हृदय भक्तिमय तरीकों से शुद्ध हो चुके हैं। वे लोग जो वस्तुओं को उनके स्वरूप में समझने में अत्यंत कुशल और सबसे अधिक बुद्धिमान होते हैं, वे अपने आप को भगवान के शुभ कार्यों और उनके लीलाओं की कथाओं को सुनने में लगाते हैं, जो कीर्तन और श्रवण के योग्य होती हैं। ऐसे लोग सर्वोच्च भौतिक वरदान अर्थात मुक्ति की भी परवाह नहीं करते। स्वर्गलोक के भौतिक सुख जैसे कम महत्वपूर्ण वरदानों के बारे में तो कुछ कहना ही नहीं। हे प्रभु, हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि जब तक हमारे हृदय और मन आपके चरण कमलों की सेवा में समर्पित रहें, हमारी वाणी आपके गुणगान से सुगंधित बनी रहे और हमारे कान आपके दिव्य नाम और लीलाओं के श्रवण से तृप्त रहें, तब तक आप हमें जीवन की किसी भी कठिन परिस्थिति में जन्म दे सकते हैं। हे प्रभु, हम आपके परम नित्य स्वरूप को प्रभु के रूप में सादर नमन करते हैं, जिसे आपने हम पर अपनी कृपा करके प्रकट किया है। दुर्भाग्यशाली अल्पज्ञ व्यक्तियों के लिए आपका ऐसा परम नित्य स्वरूप दिखाई नहीं देता है, परंतु हम उसे देखकर अपने मन और दृष्टि में अत्यधिक तुष्ट हैं।